वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे सर्दियों की। सर्दियों का मौसम आ रहा है और सर्दियों के मौसम अपनी खूबसूरती लाने के साथ साथ ऐसी बेशुमार बीमारियां लाता है जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको ख़राब कर देता है। और सर्दियों में जो बीमारियां आती हैं उसमें अगर बात की जाए इम्यून सिस्टम ख़राब होता है। फिर सर्दी के मौसम में लोग ज़्यादातर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार जैसे बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और हर वक्त मुब्तला रहते हैं। लेकिन इन बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है और हम अपनी खुराक का ध्यान कैसे कर सकते हैं? हमें अपनी खुराक में कुछ ऐसे खाने शामिल करने की ज़रूरत है जो हमें अंदर से मजबूत करें ताकि हम अपने जिस्म को इस काबिल बनाएं जो मुतअद्दिद बीमारियों से लड़ सके। मौसम सरमा की रवायती बीमारियों से बचने के लिए कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिन्हें रोज़मर्रा ग़िज़ाओं में शामिल करके सर्दियों में इन बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है और इस पे फिर बात करने के लिए हसनैन हमारे साथ मौजूद है जी। मनाहिल जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मनाहिल अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबकी सोच। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे हसनैन ने बताया है, होप सो कि आपको हमारा टॉपिक पता चल गया कि अब सर्दियाँ आते साथ ही बहुत सी बीमारियाँ भी साथ लेके आती हैं। तो ऐसी क्या ग़िज़ाएँ हम ले सकते हैं अभी से ही जहाँ पे यू लाइक कि भाई प्री प्रोडक्शन कोई काम हो रहा है जैसे? ठीक है। इसमें यह है कि पहले तो आपने शुगर को जो है वो कट करना है, क्योंकि जो शुगर है वो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा वीक करती है। और एज़ हमें पता है कि अभी सर्दियों का मौसम आएगा, कोल्ड का फीवर ये चीज़ें आम हो जाती हैं। तो इसमें ज़रूरी ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखें। उसके लिए आपने विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है। ये आपको लेमन से मिल जाएगा और आने वाली विंटर्स में हमें ऑरेंजेस से भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ ये है कि आपने बाहर से जो प्रोसेस फूड है उसको थोड़ा कम करें। यही सारी चीज़ें जो है वो हमारी इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट करती हैं। तो घर का बना हुआ आप सालन खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, हेल्दी फूड खाएं। तो साथ में फ्रूट्स का भी आप इंटेक रखें। और हम जो बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि हम वेजिटेबल इंटेक कम कर देते हैं। जैसे ही विंटर का टाइम करीब आता है तो वेजिटेबल से ही हमें विटामिन ए, ई, के और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वेजिटेबल्स को आपने नेगलेक्ट नहीं करना, सैलड्स का इस्तेमाल करें। और अपनी जो रेफ्रिजरेटर है उसमें से आपने डायरेक्ट खाना निकाल कर नहीं खाना, आपने उसको अभी से वार्म करके खाना। जैसे हम ठंडी दही खा लेते हैं। तो ये शुरू से ही अगर कफ और ये चीज़ें बिल्ड होंगी तो फिर आगे जाके हमें इशू आएगा। अच्छा, सर्दियों की अगर बात की जाए तो सर्दियों में खावे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मली अगर आप गर्मी की बात करें तो इतना ज़्यादा लोग खाते नहीं हैं और कम खाते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, वेट नहीं बढ़ता। सर्दियों में आपका वेट बढ़ जाता है खावे ज़्यादा खाने की वजह से और उसमें बीमारियाँ भी आती हैं। इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? अच्छा देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमें जो सनलाइट है वो इतनी नहीं मिल रही होती विंटर्स में, जिसकी वजह से हम विटामिन डी में डेफिशिएंट हो जाते हैं। जैसे ही हम विटामिन डी में डेफिशिएंट होंगे हमारा वेट जो है वो गेन की तरफ जाएगा। तो हमने ऐसे फूड आइटम्स का इस्तेमाल करना है जो थोड़ा विटामिन डी में भी अच्छे हों, और या फिर आप सप्लीमेंट्स को ऐड कर लें। सेकेंड बात जो इसमें ये आती है कि आपने फिर वही बात है कि अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखना है। और जहाँ तक बात आती है वज़न क्यों बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब हम वार्म फूड की इंटेक करते हैं तो हमें अच्छा फील कराता है। तो उसके लिए हमारा जो हैप्पी हार्मोन है सेरोटोनिन वो रिलीज़ होता है। इस वजह से हमें जो है वो खाना बहुत पसंद होता है सर्दियों में, और हम जो है वो वार्म ग़िज़ाएँ जो होती हैं हमारे पास उसको ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमें एक आराम वाली फीलिंग देता है। तो इससे अच्छा मोबिलिटी भी इतनी नहीं होती ना। हाँ, और हम चल फिरते भी इतने नहीं हैं क्योंकि हम लेज़ी हो जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप अपनी लेयरिंग बहुत अच्छी करेंगे विंटर्स में, आप अपने आप को वार्म रखें। सेकेंडली आप ल्यूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करें ज़्यादातर, ताकि आप जो है वो खाने से बचें, क्योंकि हमारा दिल जो है वो खाने का ज़्यादा इसी वजह से कर रहा होता है कि हमें भूख लगती रहती है हर 5 मिनट बाद। तो इसमें ये कि आपने हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करना है, सैलड्स को ज़रूर इंक्लूड करना है, और इसी तरह से हम बच सकते हैं। हाई फाइबर डाइट्स में क्या क्या आता है? हाई फाइबर डाइट में हमारे पास फ्रूट्स आ जाते हैं। और फ्रूट्स में भी हमारे पास एप्पल है बहुत अच्छा सोर्स। तो इसके जूसेस आप यूज़ करें या स्मूदी यूज़ करें, तो इन चीज़ों को ऐड करके। में तो कैरेट्स भी बहुत होती हैं। हाँ, कैरेट्स और ये सारे जूसेस जो होते हैं, जैसे बीट रूट का जूस हो गया, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करता है। ठीक हो गया। इससे पहले कि हम अगला सवाल करें निमरा, मैं नंबर अनाउंस करना चाहता हूँ। 05126249446 पे आप कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं मनाइल से, और 05189010008 इन दोनों पे आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, अपनी उम्र के हवाले से भी आप बता सकते हैं कि हम इस उम्र में ये चीज़ें हमें मना है, उसका भी जवाब जो है वो मनाइल देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा हसनैन, एक और मसला भी होता है मनाहिल आपसे भी अगर पूछूं कि लोग सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल भी करना शुरू कर देते हैं, फॉर द वार्मथ। वो किस हद तक फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है?
देखिए फ़ायदेमंद तो है, क्योंकि जो कैफ़ीन है उसके अंदर हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, तो हमारे माइंड के लिए अच्छा है और हमें वार्म इफ़ेक्ट भी देगा, जो कि विंटर्स में हमें चाहिए होता है। लेकिन अब बात ये आती है कि 3 कप से ज़्यादा जो है वो आपने कैफ़ीन की इनटेक नहीं करनी। कैफ़ीन में हमारे पास कॉफ़ी भी है, टी भी है, और इसको बनाने का एक तरीका है। वो तरीका ये है कि आपने लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करना है, और साथ में आप जो है वो कॉफ़ी जो है वो 1 टीस्पून से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और साथ में आप पानी भी मिक्स कर लें अपने दूध के अंदर। तो वो ये होगा कि आपका जो है वो इतना जिसे कहते हैं ना लो फैट मिल्क एक तरह से बन जाएगा। तो वो आप 3 कप्स आराम से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि हम शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं अपनी कॉफ़ी में, अपनी टी में। तो आप शुगर की जगह स्टीविया या गुड़ का इस्तेमाल करें। अच्छा, स्टीविया इज़ अ नेचुरल स्वीटनर। ओके, ठीक। और ये सर्दियों में अगर नॉर्मली जिस डाइट की हम ज़्यादा बात कर रहे हैं कि डाइट हम ज़्यादा लेते हैं, आपने बात की कि सब्जियां हम कम कर देते हैं, गोश्त हम ज़्यादा ले लेते हैं, मीट ज़्यादा लेते हैं, इसका नुकसान भी होता है या सिर्फ आपका वज़न बढ़ता है? देखिए, नुकसान ये है कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल है वो मज़ीद बढ़ेगा, जिन लोगों का हार्ट का इशू है, इसलिए हम लोग जो है वो विंटर्स में हार्ट अटैक ज़्यादा देखते हैं। तो ये है कि हर चीज़ को बैलेंस लेकर चलना होता है। ये नहीं कि हम प्रोटीन की तरफ ज़्यादा हो जाएं, हर चीज़ को बैलेंस करें। हेल्दी फैट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, ये हमारे माइंड के लिए अच्छा है, ओमेगा 3 है। तो हर चीज़ से हमें कोई ना कोई विटामिन मिलता है। तो अगर हम एक ही पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक ही फूड पे, तो वो फिर उसकी एक्सेस जो है वो हमें डिजीज़ की तरफ लेकर जाती है। ठीक। अच्छा मनाहिल, आपने कहा कि लोगों को हम वाटर ले सकते हैं हम लोग इन केस के भाई हम लोग, ताकि वो बार बार भूख ना लगे सर्दियों की वजह से, आप गर्म खाना एंजॉय करना चाहते हो क्योंकि वज़न आपका बढ़ रहा होता है। लेकिन उसकी वजह से फिर जब आप उसको अवॉइड करना शुरू करेंगे खाने को, तो आपकी बॉडी एनर्जी भी तो कम हो जाएगी ना। तो वो कैसे बैलेंस किया जा सकता है? उसमें अवॉइड नहीं है, उसमें यह है कि जब आपको भूख लगे आप तब खाएं। ये जो ल्यूक वार्म वाटर है ये आपको इस तरह से हेल्प करेगा कि आपको जो है वो हाइड्रेटेड फजूल वाली भूख नहीं लगेगी। हाँ, ऐसा ही है। ठीक हो गया। हमारे साथ कॉलर मौजूद है अब्दुल कयूम साहब सरगोदा से। कयूम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ना काफी अरसा से डिप्रेशन का शिकार था, तो मैंने मेडिसिन काफी अच्छी ली है और बिल्कुल ठीक हूँ तकरीबन। मैं अब ये चाहता हूँ कि मेरे लिए कोई ऐसी ग़िज़ाएं मुतय्यन की जाएं जो मैं खाऊं और ये जो बिल्कुल हेल्दी और ठीक हो जाऊं। ठीक हो गया अब्दुल कयूम साहब, अभी आपको जवाब देते हैं। जी प्लीज़। जो जहाँ तक डिप्रेशन की बात है, पहले तो ये है कि अपना ये विटामिन डी का टेस्ट करवा लें एक दफ़ा, और विटामिन डी रिच फूड्स और इसमें मैग्नीशियम रिच फूड्स आपने लेने हैं, जिसमें आपके पास डार्क चॉकलेट आ जाता है, ओमेगा 3 फूड आइटम्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास फ़िश है। इसके साथ ही साथ आप एग्स को रखें अपनी डाइट में, आलमंड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें लेकर आप अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, वो आपके सेरोटोनिन को रिलीज़ करेगा, हैप्पी हार्मोन्स को, तो ये डिप्रेशन वाला इशू नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर है जी हमारे साथ फरीदा लोधी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम फरीदा साहिबा, कॉल करने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछें। जी फरीदा लोधी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी शुगर भी हाई रहती है और तकरीबन बीपी भी हाई रहता है और उम्र मेरी है 55 साल। तो हालांकि मैं एहतियात हर तरीके से करती हूँ, सारा दिन सही रहती हूँ। जब रात के 6, 7, 8 बज जाते तो मेरी तबीयत खराब शुरू हो जाती है, जैसे शुगर भी हाई हो जाती है, बीपी भी हाई हो जाता है, और इन बातों से मेरे में वीकनेस बहुत ज्यादा होती है। ठीक हो गया। इनको बताएं कि डाइट स्पेसिफिक बता दो। डाइट स्पेसिफिक ये है कि आप गार्लिक क्लोव का इस्तेमाल करें। सुबह में पानी के साथ आप उसको या तो चबा लें, लहसुन के जी लहसुन का जो हमारे पास क्लोव आता है, या उसको ब्लेंड कर लें पानी में, उसको ले लें 1 गिलास, ये आपके बीपी में आपको हेल्प करेगा। सेकेंडली ये है कि जो शुगर बार बार हाई हो रही है, ये इंडिकेशन है कि आप शुगरी फूड आइटम ज़्यादा ले रहे हो शायद डाइट में, यानी कि कार्ब्स जो हैं वो भी शुगर प्रोवाइड करते हैं, जैसे वाइट ब्रेड होगी, वाइट राइस हो गया, इन सारी चीज़ों को भी आप थोड़ा लिमिट करें। और जहाँ तक शुगर की बात आती है, तो शुगर जो है वो आप रिफाइंड शुगर ना लें, आप गुड़ ले लें या आप स्टीविया ले लें, लेकिन टीस्पून से ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल ना करें पूरे दिन में। सही बनाया। नसीम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद है कराची से। नसीम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, सवाल पूछिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। साहब, मेरी उम्र 62 साल है। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी हड्डियों में बहुत तकलीफ होती है और मैं क्या कौन सी ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करूँ जो मुझे ज़रा वो ताकत दे सके। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं पानी बॉयल करके पीता हूँ, तो लेकिन मुझे पानी बॉईल करने का सही तरीका बता दीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है। जी बहुत शुक्रिया। ठीक है। अच्छा ये है कि बोन्स के लिए तो ये है कि फूल मखाना जो है, फॉक्स नट जिसको हम कहते हैं, वो बहुत अच्छे हैं।
वो मुट्ठी भर आपने लेने हैं दूध के साथ, तो आपका कैल्शियम इंक्रीज़ होगा, तो खुद ब खुद आपका जो बोन्स का इशू आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो अब आप ये करें कि आपने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लें, जिसमें आलमंड्स और ये सारी चीज़ें आएंगी। सीड्स जो हमारे पास हैं उनको आप साथ में मिक्स कर लें, जो कि पम्पकिन, फ्लैग सीड, सेसमी, हाँ वो किसी भी सारे ड्राई फ्रूट शॉप से आपको मिल जाते हैं, आप उनको बोलें इजीली seeds मिल तो वो जाते mix, हैं। हाँ, seeds दे उसको देते थोड़ा सा रोस्ट कर लें, साथ में ये फूल मखाने ऐड कर लें। इन सारी चीज़ों को रोस्ट करके आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, अपने पास रखें और 1 गिलास दूध में इसको रोज़ 1 चम्मच डाल के जो है वो आप पिएं, तो आपका ठीक है। कैल्शियम इंक्रीज और दूसरा भी इनका जल्दी से बताइए क्योंकि नेक्स्ट कॉलर भी है हमारे साथ। पानी बॉईल करने का सही तरीका? पानी बॉईल करने का, पानी तो वैसे ही बॉईल करते हैं चूल्हा जलाकर, लेकिन आई बिलीव चूल्हा जला के। वो उनको इनका कुछ क्वेश्चन confusion ये होगा कि पानी में कोई ऐसी चीज़, Add उसके लिए मैं करनी है, बता क्या देती हूँ। करना है? हाँ, देखिए डिफरेंट चीज़ें हमारे पास आती हैं, जैसे अगर हम ज़ीरे का इस्तेमाल करते हैं या फेनल सीड्स, सौंफ का इस्तेमाल करते हैं, पानी में उबालते हैं, तो वो हमारे ब्लोटिंग के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर हम सिनेमन का इस्तेमाल करते हैं, 1 गिलास पानी में पिंच ऑफ सिनेमन बॉईल करते हैं, तो वो हमारे शुगर लेवल्स को जो है वो बैलेंस करता है। इसके साथ ही साथ अगर हम लेमन का इस्तेमाल करते हैं नीम गर्म पानी में, तो वो हमारा एड करेगा वेट लॉस में, यानी कि हमारी फैट को बर्न करने में हेल्प करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, शोएब रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सवाल पूछिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मैंने ये पता करना था कि मैं दिन में सुबह भी एक पराठा खाता हूँ, दोपहर को भी एक पराठा खाता हूँ, सॉरी रोटी खाता हूँ, और शाम को भी एक ही रोटी खाता हूँ। ओके, ठीक है, तो मेरा पेट फिर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक। ठीक है, और दूसरा ये कि जी दूसरा चलें जी, पराठा। call drop हो गया। मैं तो हैरान हो गया था कि सुबह भी पराठा खाते हैं, शाम को भी खाते हैं खाते हैं, पराठा, दिन में मुझे भी लगा वो खाते हैं, कहेंगे मैं लेकिन पराठे। वो एकदम रोटी पे आ गए। देखिए बात यह है कि जो आप रोटी खा रहे हैं, ये पहली बात तो यह है कि आपको एनर्जी नहीं दे रहा, कार्ब का सोर्स बहुत ज़्यादा आप ले रहे हो, तो वो जो शुगर है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इनको ये इशू आ रहा है। हाँ जी, तो आपको रोटी थोड़ी कम करें, वेजिटेबल्स को ऐड करें, हेल्दी फैट्स को ऐड करें। एक से कम क्या ही करेंगे, वो अब क्या करें? नहीं, वो 3 रोटियां ले रहे हैं ना, मतलब सुबह शाम। एक सुबह, एक दोपहर, हाँ एक जी, शाम ना? हाँ, तो उसमें तो कम क्या उसमें वो 1.5 रोटी कर दें, और साथ में फ्रूट्स भी ऐड करें, Okay. स्मूदीज ऐड करें, सूप, दाल, यखनी, ये चीज़ें भी ऐड करें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। It's better कि It's उनके better to रोटी add the से variety। लेकिन उन्होंने नीचे उतरना है। हाँ, लेकिन रोटी से उनका थोड़ा नंबर नीचे कम उतरे करना हैं। है। मनाइल ये भी है कि किसी पर्सनली किसी को जाके न्यूट्रिशन को मिले, अपनी बॉडी की नीड्स को उनसे हाँ, एनालाइज करवाएं, nutritionist से मिल उसके सकते हैं। मुताबिक उसके अगर ये बाद डाइट करें तो ज़्यादा बेहतर है। चले, ठीक हो गया। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई कॉलर है हमारे साथ? नहीं, अभी हमारे साथ कोई कॉलर नहीं है। आप सवाल पूछ सकते हैं। लास्ट हमारे पास बल्कि मिनट लास्ट मिनट है। मनाइल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट मिनट में खुद भी कुछ बताना चाहता हूँ, तो मनाइल से जो है, मनाइल आपने कभी विटामिन एन यूज़ किया है? विटामिन मैंने विटामिन एन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ज़िंदगी में ना आपको अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कुछ विटामिन बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन एन कहते हैं नो को। आपने हर उस चीज़ को नो करना है जो चीज़ आपकी हेल्थ के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है। इसके अलावा आपको अपनी सेल्फ प्रायोरिटीज़ उनको डिफाइन करना है, नो करना आना चाहिए। मुझे लगता है मुझे विटामिन एन की सबसे ज्यादा जरूरत है। एग्जैक्टली। और जो तीसरा उसूल है, स्टॉप कंप्लेनिंग, कि वो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आप ये 3 उसूल अपनी लाइफ में ऐड करें, तो मेरे ख्याल है ये आपको मैंने 3 विटामिन्स और बता दिए। I'm gonna get जो आप vitamin N के supplements आगे जाके सबसे बता सकते हैं। पहले। मनाइल, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी। ख़वातीन हज़रात, मुझे और निम्रा को और पूरी प्रोडक्शन टीम को आज के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।